Hello everyone, this is Imani Malik and I welcome you all on राहियत नाम। तो बेसिकली जो आपकी एमसीडी की वैकेंसीज होती थी उसमें बड़ा बदलाव है, यानी कि तीनों नगर निगम एक हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, जो आपका सरकार का गजट है, बजट नहीं गजट, ठीक है, तो वो एक चीज़ है। और इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या शिक्षक भर्ती पे इसका प्रभाव पड़ेगा, किस तरीके से अब आप फॉर्म भरेंगे, क्या आपको चॉइस मिलेगी, इन सारी बातों पे एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो 1957 में दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो एक्ट है वो बना था। उसके बाद कुछ संशोधन हुए हैं, जैसे अभी जो रिसेंट वाला उस पर बात करते हैं, यानी कि 25 मार्च 2022 की बात है। ठीक है, यही जो गई है 4 दिन पहले। तो इसमें 2011 जो दिल्ली सरकार में कुछ डिवीजन किया गया था, कि जैसे कि मान के चलिए कि भाई पूरी दिल्ली है, ठीक है, आप बांट दो उसको, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, ऐसे करके साउथ में, ऐसे बांट दीजिए उसको। तो बांटने से क्या था कि उनको ये लग रहा था कि हाँ ठीक है, हम चीज़ों पे अच्छा काम करेंगे, अगर हम इसका डिवीजन कर देते हैं तो हमें ये फ़ायदा होगा कि भाई एक एक एरिया को सारी चीज़ें देंगे तो ज़्यादा बेहतर काम हो पाएगा, चाहे वो किसी भी, मतलब जो भी उसके अंडर काम आते हैं, चाहे वो किसी भी पर्सपेक्टिव से सारे काम इजीली हो पाएंगे। बट ऐसा हुआ नहीं और उसका सारे का भरता बन गया गंदे वाला। ठीक है, तो ईएमसीडी जिसको आप बोलते थे, एनएमसीडी, एसएमसीडी, ये सारे मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ऐसे करके साउथ, ये पूरी बांटी हुई थी। लेकिन इतनी सारी अव्यवस्था के चलते इतना सारा झमेला पल गया, और ये सारी चीज़ें करने के बाद अब फाइनली क्या किया गया है कि एक ही कर दी एमसीडी। ठीक है, एक ही कर दी एमसीडी, यानी कि जो पहले आपके एमसीडी के जैसे एग्जाम नहीं हुआ करते थे, तो आप जो आपके DPSB बोर्ड एग्जाम कराता था तो आपको 2 तरीके के मिलते थे, है ना, एक DOE और एक एमसीडी। एमसीडी के स्कूल जो हुआ करते थे वो प्राइमरी के स्कूल्स थे, तो उसकी अगर बात करें, और उसके बाद ये सारी चीज़ें अब मिला के एक ही हो गई हैं, यानी कि आपके जितने भी नगर निगम थे वो एक कर दिए। अब क्या होगा, चलो ठीक है, वैकेंसीज तो टोटल मिला के अब आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब कुछ चीज़ें, मतलब इसमें मैं उस पॉइंट पे जाना नहीं चाह रही हूँ कि दिल्ली सरकार से ये छीन लिया, वो छीन लिया, वो सारी चीज़ें आप जानते हैं, और उसका यहाँ पे कोई पर्सपेक्टिव से लेना देना है नहीं। उसके बाद अगर बात करें, द कॉरपोरेशन जो शब्द है ये प्रयुक्त किया गया है, जो वर्ड है कॉरपोरेशन, और ये पूरा जब आप उसको पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, बट मैं समझ के आपके मतलब की जो चीज़ें हैं वो बता रही हूँ। ठीक है, तो DPSB ही पेपर लेगा, आपको चॉइस मिलेंगी कि आपको किस उस चीज़ के अंदर, मतलब जो आपको भर्ती, अगर आपका चयन हो जाता है या फिर आप जो भर्ती भर रहे हैं उसमें कौन से डिपार्टमेंट में आप काम करना पसंद करेंगे, इस चीज़ को आपको चॉइस दी जाएगी। तो उस चॉइस के अकॉर्डिंग आप पहले ही आप फॉर्म में डाल देंगे, ऐसा कुछ जो भी नोटिफिकेशन में आएगा उसको तो उस टाइम देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ है कि एमसीडी के स्कूल्स अब डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आएंगे। जो पहले मतलब दिल्ली के ही होते थे, वो सारी चीज़ें चलती थी, उसकी वैकेंसीज अलग निकलती थी, वो सारी चीज़ें अब नहीं होंगी। DPSB ही इसको कराएगा और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आएगा। तो उसमें आप समझ सकते हैं कि उसके आने वाले टाइम में जो भी चेंज करने की ज़रूरत लगेगी वो चेंज भी हो जाएगा, तो उसमें कोई बात नहीं। बट अभी तक जितनी चीज़ें हैं वही मैंने आपको बताई हैं, तो आप थोड़ा सा प्रिपेयर रहिए, क्योंकि इस बार जो वैकेंसीज आएंगी वो लगेंगी आपको बढ़ी हुई आ रही हैं, क्योंकि सारी चीज़ें एक हुई हैं। लेकिन एक होने के बावजूद भी, क्योंकि कल हम 2 फॉर्म भरते थे, आज हम एक ही भर रहे हैं, इससे ये मतलब नहीं है ना कि हमारे लिए वैकेंसीज बढ़ गई हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। और एमसीडी के स्कूल्स पर आप डायरेक्ट जो कंट्रोल होगा वो होगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं एमसीडी की, जैसे किसी भी टीचिंग एग्जाम की, सीटेट से लेकर सुपरटेट, यूपीटेट, केवीएस, DPSB, PRT, TGT, PGT, हिंदी और नेट JRF के लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फटाफट से। रोज रात को 8 बजे आपका बैच चल रहा है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ख्याल रखिए सिर्फ अपने वाली का।